फिर से आज की इस नई मुलाकात में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सुबह से ही मन कुछ अशांत सा है। इसकी इसके लिए मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। मैं अपने आप को इसके लिए माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो समय बीत जाता है उसको वापस लाकर ठीक करना किसी के बस की बात नहीं होती। मेरी भी नहीं है। आज मेरा दिन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। सुबह उठते के साथ कुछ देर के बाद मेरी अपनी धर्मपत्नी जी से लड़ाई हो गई। बातम-बाती हो गई। कुछ उन्होंने कहा, कुछ मैंने कहा, कुछ मेरी बातें उनको पसंद नहीं आई, कुछ उनकी बातें मुझे पसंद नहीं आई। तो इस मैं बोलूँगा धर्म युद्ध, इस धर्म युद्ध में ना मैं पीछे पाँव लिया, ना उन्होंने पीछे पाँव लिया। तो बहुत देर तक ये युद्ध चलता रहा। तो इसीलिए मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाया। तो होता है ज़िंदगी में, कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जिस दिन हर बात माने अपने अनुसार नहीं होती। तो इसके लिए मैं उनको भी दोष नहीं दूँगा, मैं खुद को भी दोष नहीं दूँगा। या फिर ऐसा हो सकता है मैं भी दोषी हूँ, वो भी दोषी हैं, दोनों दोषी हैं, लेकिन अपना दोष कोई समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कुछ देर पहले मैंने खाना खा लिया, अब सोच रहा हूँ थोड़ा-सा बाहर टहला। लेकिन अचानक क्या हुआ, काफ़ी ज़ोर से बारिश आ गई, बाहर पूरा धुंध अंधेरा अंधेरा छा गया कल की तरह। लेकिन फिर भी नहीं, मैं निकलूँगा। तो शायद ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव चल रहा है। तो कभी-कभी इस तरह के पल जब आते हैं ज़िंदगी में, जैसे लड़ाई लड़ाई छिड़ जाने के बाद धर्मपत्नी से आदमी सोचने लगता है कि ज़िंदगी में उसने क्या पाया। तो कभी-कभी सोचने लगता हूँ कि ज़िंदगी के इस उतार-चढ़ाव से, इस इतनी ज़िंदगी गुजार देने के बाद मन में ये ख़्याल तो आता ही है कि ज़िंदगी में एक्चुअली ज़िंदगी को मैंने क्या दिया। मैं नहीं बोलूँगा कि ज़िंदगी से मैंने क्या पाया, ज़िंदगी को मैंने क्या दिया। ज़िंदगी से अगर पाने की कुछ आश अगर कोई आदमी रखता हो, तो मुझे लगता है ज़िंदगी को उसे बहुत कुछ देना भी चाहिए। बिना कुछ दिए कुछ पाने की आश नहीं रखना ही बेहतर है। कभी-कभी सोचता हूँ कि मुझ में बहुत ख़ामियाँ हैं, मुझ में बहुत कमियाँ हैं। इसी कमियों और ख़ामियों के वजह से मैं शायद अपनी धर्मपत्नी जी से लड़ पड़ता हूँ, उनकी बातें समझ नहीं पाता हूँ, उनकी बातें काटता रहता हूँ। लेकिन बाद में महसूस होता है कि शायद गलती मेरी थी, ख़ामी मुझ में थी, कमी मुझ में थी, जो उनकी बातों को मैं समझ नहीं पाया। अब जीवन के इस पड़ाव पर आकर तो तोल-मोल करना उचित नहीं है। अगर तोल-मोल करना है तो अपने आप को ही तोल-मोल करो, अपने आप को ही टटोलो। हो सकता है हो सकता है जब कुछ घटना घटती हो, उस वक़्त दिमागी संतुलन इस तरह नहीं रहती कि मैं अपने आप को समझूँ। लेकिन बाद में अ, जब घटना याद आती है तो पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वही पछतावा अभी मेरे अंदर है कि मैंने अपनी धर्मपत्नी जी को क्यों उनको तकलीफ़ दी। ज़िंदगी की हर पहलुओं पर जब मैं गौर करता हूँ, ज़िंदगी की हर बात को जब मैं तौलता हूँ, तो पाता हूँ सारी कमियाँ, सारे जो ख़ामियाँ, वो सिर्फ़ मुझ ही में है। जब कुछ होती है, जब कुछ बातें होती है, उस समय लगता है मैं सही हूँ, लेकिन बाद में हर किसी की तरह मुझे भी यही लगता है कि गलतियाँ मैंने की है, ख़ामियाँ मुझ में थी, कमियाँ मुझ में थी। काश जब घटना घट रही होती है तो मैं अपने आप को सँभाल लिया होता। वो कहावत सुनी है आपने ना कि बुड्ढा कौवा पोस ना माने, तो यही हालत मेरी हो गई है। ये इतनी उम्र में तो लगता है किसी की बातों का मैं बुरा मान जाता हूँ, चाहे उसमें कुछ हो ना हो। तो बाद में जब दिमाग में बात आती है तो पाता हूँ कि उस बात में तो कुछ बुरा मानने का था ही नहीं। शायद मुझ में वो धैर्य, उसमें वो दूसरों की बातों को सुनने की क्षमता शायद कम कम होती जा रही है। अभी बाहर काफ़ी ज़ोरों से आंधी, तूफ़ान, बारिश हो रही है और मेरे मन की स्थिति भी शायद वही है। अंदर भी काफ़ी घमासान आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, तूफ़ान चल रहा है। मैं अपने आप को टटोल कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किस दिशा में बह रहा हूँ, उचित या अनुचित।
शायद अनुचित ही हो, क्योंकि बिना अनुचित हुए तो इस तरह की आंधी, इस तरह का तूफ़ान, इस तरह की आ, भारी बरसात तो हो नहीं सकती जो मेरे अंदर चल रही है। तो लेकिन बात यही है कि इस उम्र में चाहे जितना भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, सुधरता नहीं है। सुधरना बहुत मुश्किल है कि उसने मैंने बोला ना, बुढ़ा कौवा पोस ना माने। तो चाहे हालत कितने भी बिगड़ रही हो, उसको खुद को सुधारने की बात मन में आती ही नहीं है। अगर खुद सुधर गए तो जग बहुत अच्छा। वो कहावत है ना, आप भला तो जग भला, लेकिन आप कहाँ भला। सच में मैं अंतर्मन से बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी अर्धांगिनी मेरी कितनी देखभाल करती रहती है, मेरी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल करती रहती है मैं, लेकिन ऐन वक्त पर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सब कुछ भूल कर उनसे उलझ पड़ता हूँ, उनको ठेस पहुँचाता हूँ। सुधर जाओ, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, लेकिन वही सुधरने का तो नाम ही नहीं लेता हूँ मैं। चलो, अपनी कोशिश तो इस मामले में जारी रहेगी जब तक चिता में उठ न जाए, क्यों? ठीक है ना। ज़िंदगी के इस ढलान पर आकर पीछे देखने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी बहुत ज़्यादा पीछे देखता हूँ। वो बचपन, कब से मैंने स्कूल शुरू किया, कब से कॉलेज शुरू किया, कब नौकरी लगी, सारा कुछ जैसे साफ सुथरा, एकदम क्रिस्टल क्लियर आंखों के सामने नाचता रहता है। इसके साथ साथ एक अजीब ख्याल भी आता है कि ज़िंदगी में उस दौर में, उस मोड़ पर ये अगर नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये अगर किया होता तो अच्छा होता, थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती, थोड़ा सा पढ़ाई अगर ठीक से और कर लिया होता तो और भी अच्छा होता। तो लगता है उन सारी जो आशाएं या फिर जिन चीज़ों को मैं कर नहीं पाया, अगर दोबारा ज़िंदगी मिलती तो शायद करने की कोशिश करता। मैं तो शाम के वक्त घूमने को निकल पड़ा, लेकिन मन का बुझा मन का भारीपन, मन का उदासीपन कैसे भी दूर नहीं हो पा रहा है। इस घड़ी में अपने बेटर हाफ से मुझे एक ही बात कहने की इच्छा हो रही है, एक ही बात कहने की चाहत हो रही है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम।